नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। इस वीडियो में हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक मेंस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन के फॉर्म में नए टॉपिक को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ एसेंशियल इज इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी फॉर ब्रिंगिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द ट्रू सेंस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सही अर्थों में राजनीतिक सुधार लाने के लिए आंतरिक दलीय लोकतंत्र कितना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले अपने आंसर में बताएंगे कि आंतरिक दलीय लोकतंत्र यानी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी एक्चुअली होती क्या है। तो एक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी या इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स यानी कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों का किसी पार्टी में उपस्थित होना। और लोकतांत्रिक सिद्धांत किस किस वे में यूज़ किए जा सकते हैं, तो अगर कोई निर्णय लेना हो पार्टी के लेवल पर तब यूज़ किए जा सकते हैं, पार्टी के भीतर चुनाव करना हो, पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव करना हो उसमें यूज़ किए जा सकते हैं, और पार्टी के लिए अध्यक्ष चुनना हो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब है कि किसी पार्टी के अंदर इलेक्शन के माध्यम से कोई भी काम होना, वोटिंग के माध्यम से कोई भी काम होना, और जिसमें मेजॉरिटी पार्टी मेंबर्स वोट करें उस निर्णय को अडॉप्ट करना। फिर हम बताएंगे कि एट प्रेजेंट इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं जो इंडिया में फेस किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला इशू है कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। क्रिमिनल्स के पास इतनी पावर होती है आजकल कि उनको वोट भी मिल जाता है, वो जीत भी जाते हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी का टिकट दे देती हैं किसी क्रिमिनल को जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसको वोट मिल जाएगा और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की पावर बढ़ेगी। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की जो टिकट देने की वजह से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, और फिर यही क्रिमिनल्स आगे जाके लेजिस्लेचर में बैठते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है इंडिया का। उसके बाद डिफेक्शन यानी कि दल बदल। तो दल बदल पे पूरा दो वीडियो में मैंने दल बदल कानून को कवर किया है, तो आप पीछे प्लेलिस्ट में जा करके इन दोनों वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं। तो दल बदल भी एट प्रेजेंट काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून आने के बाद भी अक्सर दल बदल के केसेस देखे जाते हैं, और क्योंकि इस पूरे कानून में कुछ लूप होल्स हैं इस वजह से मेंबर डिस्क्वालीफाई होने से बच जाते हैं, और इन केस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। राजनीतिक दलों में भाई भतीजावाद का काफ़ी प्रचलन है। तो एक कैपेबल मेंबर को प्रेसिडेंट की पोस्ट ना मिल करके, अध्यक्ष की पोस्ट ना दे करके पॉलिटिकल पार्टी में नेपोटिज्म चल रहा है, और अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही बच्चों को पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है उस पार्टी को और उसके कामकाज को। फिर सत्ता के विकेंद्रीकरण का अभाव है। अब पूरी पॉलिटिकल पार्टी एक सेंट्रलाइज्डली कंट्रोल्ड होती है। एक सेंटर होता है पॉलिटिकल पार्टी का जो कि हर लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक ही सेंटर पूरा उस पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रोल करता है। तो ये भी काफ़ी बड़ा लूप होल है, इससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी कम होती है पॉलिटिकल पार्टी की। और फाइनेंस को लेकर के भी इशू होता है, क्योंकि अगर पूरा फाइनेंस अगर सेंटर एक पर्टिकुलर सेंटर कंट्रोल करेगा तो वो फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज काम कर सकती हैं निचले लेवल वाली, उन तक फाइनेंस नहीं पहुंचेगा, तो वो भी अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगी। तो विकेंद्रीकरण का अभाव भी एक बड़ा इशू है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की क्या नीड है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो सबसे पहले ये ज़रूरत है इसकी दल बदल मुद्दों से निपटने के लिए। अगर पार्टी में डेमोक्रेसी होगी, पार्टी के जितने मेंबर हैं सबके विचारों को महत्व दिया जाएगा, उनसे कंसल्ट किया जाएगा, और सब जब वोट करेंगे तो उस मेजॉरिटी वोट के हिसाब से जब डिसीजन लिया जाएगा तो किसी भी मेंबर को लेफ्ट आउट नहीं फील होगा कि किसी एक मेंबर को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इस मेंबर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो वो पार्टी छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचेगा, पार्टी में मतभेद नहीं उत्पन्न होंगे, और जो डिफेक्शन का काफ़ी बड़ा मुद्दा है, दल बदल का मुद्दा है, उससे डेमोक्रेसी के थ्रू काफ़ी अच्छे से निपटा जा सकता है।
इसके अलावा चुनाव लड़ने और राजनीति में भाग लेने के समान राजनीतिक अवसर के संवैधानिक अधिकार की रक्षा भी होगी। देखिए, हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में नेपोटिज्म है तो उसमें जो योग्य सदस्य है उसे पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना ही नहीं जाएगा। कोई ऐसा इलेक्शन ही नहीं होगा कि लोग वोट दें और एक कैपेबल इंसान को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए या पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बने, पार्टी की तरफ से खड़ा हो सके चुनाव में, उसके नाम पे वोट बैंक हो। तो एक कैपेबल इंसान को ये मौका मिल ही नहीं पाएगा। तो किसी इंसान का फ्रीडम टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस, इसे सेव करना है तो भी डेमोक्रेसी काफ़ी ज़रूरी है। फिर सभी स्तरों पर राजनीतिक दल में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए भी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी ज़रूरी है। अगर एक पर्टिकुलर सेंटर होगा, यहीं पर सारा फाइनेंस आएगा, यही पार्टी को हर एक लेवल पर कंट्रोल करेगा, तो निचले लेवल पर पार्टी की एकदम एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी, वो कुछ काम ही नहीं कर पाएगी। पॉलिटिकल पार्टी को हर लेवल पर मजबूत बनाने के लिए हर लेवल पर इलेक्शन होने चाहिए और इसी से पार्टी अच्छे से काम कर सकेगी, अपने कर्तव्यों को निभा सकेगी, अपने मेंबर्स को जोड़ के रख सकेगी। अपने सदस्यों के प्रति राजनीतिक दल की बढ़ी हुई जवाबदेही के लिए, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी है तो अगर पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी अध्यक्ष कुछ गलत करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा आंसर करने के लिए जिन्होंने उसे इलेक्ट किया है। तो इस वजह से थोड़ा सा उस पर अंकुश रहेगा कि वो पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई काम ना करे, वो एक मॉरल वे में काम करे और उसकी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी। तो पार्टी की अकाउंटेबिलिटी पार्टी के मेंबर्स के लिए हो, इसके लिए भी डेमोक्रेसी ज़रूरी है पार्टी में। राजनीति के अपराधीकरण के मुद्दे को पार्टी में लोकतंत्र के साथ निपटा जा सकता है। तो अब देखिए, क्योंकि पार्टी में कुछ ही लोग होते हैं अपर लेवल पर जो कि पार्टी का पूरा कामकाज देखते हैं, बाकी पार्टी के मेंबर्स होते हैं लेकिन आज सच उनके पास कोई पावर नहीं होती है। वो ये नहीं बता सकते हैं आप इसे पार्टी में लाइए, इसे पार्टी में मत लाइए। तो अगर पार्टी में किसी क्रिमिनल को टिकट दिया जा रहा है और बहुत सारे मेंबर्स उसके सहयोग में नहीं हैं, तो डेमोक्रेसी के थ्रू एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्टी को रोका जा सकता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज किसी क्रिमिनल को टिकट वोट बैंक के लिए देती हैं क्योंकि क्रिमिनल्स को वोट मिल जाता है। क्यों मिलता है, जनता क्यों वोट देती है ये नहीं पता, लेकिन क्रिमिनल्स वोट पा भी जाते हैं, वो जीत भी जाते हैं और फिर जाकर के वो संसद में बैठ के कानून बनाते हैं। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी पार्टी के लेवल पर। क्योंकि अगर इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू मेंबर को चुना जाएगा या वोटिंग के थ्रू किसी मेंबर को पार्टी में लाया जाएगा या उसे पार्टी अध्यक्ष बनाने की बात कही जाएगी और वोटिंग में मेजॉरिटी लोग अगेंस्ट में वोट कर देते हैं, तो फिर वो मेंबर नहीं इलेक्ट हो पाएगा, वो मेंबर नहीं आ पाएगा और फिर वो सदस्य विधानसभा में या पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाएगा और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर अंकुश लगेगा। तो ऐसा मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर नहीं पहुंच पाएगा और पूरा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो इशू है इस पर अंकुश लगेगा। इसी के बाद हम कुछ स्टेप सजेस्ट करेंगे जिससे कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी लाई जा सकती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को और भी सिस्टमैटिक वे में चलाया जा सकता है, गवर्नेंस को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्टेप ये लिया जा सकता है कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। तो हमने जब पढ़ा था एंटी डिफेक्शन लॉ, तब हमने समझा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का एक काफ़ी बड़ा लूप होल है कि अगर कोई भी मेंबर अपनी पार्टी के विप के या अपनी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट जाता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो उसके फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अगेंस्ट है ये पूरा प्रोविज़न। तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए, इस लूप होल को रिमूव किया जाना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी आ सकेगी। क्योंकि लोगों का माइंडसेट एक सा हो, उनके विचार एक से हों, ज़रूरी नहीं है। तो हर व्यक्ति को उसका माइंडसेट, उसके थॉट्स बताने का अधिकार होना चाहिए, उसे अपनी ओपिनियन देने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि पार्टी के लोग बात सुने उसकी, और अगर उसके पास कुछ इम्प्रूवमेंट के आइडिया हैं, कुछ नए आइडिया हैं, कुछ अच्छे विचार हैं उसके, तो उन्हें महत्व मिल सके और उसे नेग्लेक्ट ना किया जाए। तो इस एक प्रोविज़न में दल बदल कानून में सुधार किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल के सभी स्तरों पर चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। तो एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, पूरी पार्टी को एक सेंटर कंट्रोल करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर लेवल पर जो भी पार्टी प्रेसिडेंट होता है उसे इलेक्शन के थ्रू चुना जाना चाहिए।
इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि वर्तमान में भारतीय राजनीतिक दल कई मुद्दों का सामना कर रहे हैं जिनका राज्य के शासन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। देश की राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावी सुधार लाने के लिए पार्टी स्तर पर सुधार किए जाने चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के भीतर पारदर्शिता लाएगा, वित्तीय और चुनावी जवाबदेही को बढ़ावा देगा, पार्टियों के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपराधिकरण के मुद्दे से निपटा जा सकेगा और सरकार को समग्र कामकाज में सुधार होगा। तो अगर पार्टीज में अंदर से फंक्शनिंग सही होगी तो इससे एट द एंड जो गवर्नेंस है कंट्री का और या स्टेट का उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।